Hello everyone, very good evening. Welcome to Hollywood. My name is Varsha Dhiman, and in this particular video, we discuss about marine fishery census 2000. So ये जो census data है, it is very important. Whatever the new apps and new technologies that we use to do this survey, all these technologies, all these apps information is very important for your NABARD examination. So let's talk about this census in detail. So the aspirants who are there, please subscribe to our YouTube channel and as well have this application in your mobile so that you will get the PDFs of YouTube classes. And there is a rapid revision batch. Okay, you can be the part of this rapid revision batch, which will help you revise all the portions in a very well manner before going for. तो जो भी एस्पिरेंट्स अभी नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होने वाले हैं ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2025 आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. दिस बैच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेंस, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेंसस. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस सेंसस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देम. सबसे पहले तो द वन इम्पॉर्टेंट थिंग, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy, Shri George Kurian, okay, launched the Marine Fishery Census 2025 household enumerations and the Vyas Bharat and Vyas Sutra app in Kochi on 31st of October 2020. Okay, और ये जो आपका मेरीन फिशरी सेंसस है 2025, इट मार्क्स अ कंप्लीट एंड हिस्टोरिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो भी इस पर्टिकुलर सेंसस के लिए जो भी आपका डेटा कलेक्ट हुआ है, इन्यूमरेशन हुआ है, दैट इज टोटली डिजिटलाइज. एंड मूविंग एंटायरली फ्रॉम, सो अर्लियर जब भी हमारे कोई भी सेंसस या सर्वे होते थे, हम उसके लिए डेटा जो कलेक्ट करते थे वो बाय सम कन्वेंशनल पेपर बेस्ड मेथड से कलेक्ट करते. लेकिन अब की बार जो इस मेरीन सेंसस के लिए डेटा कलेक्ट किया गया है, दैट इज कलेक्टेड via digital means. Okay, so it is poised to generate the most comprehensive, granular, and geo-referenced national database to date, laying a robust foundation for evidence-based planning. Right? And when he was addressing, like you can see in the picture, जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए mention करी है, ठीक है, when this particular census was launched, तो he addressed the stakeholders कि गवर्नमेंट जितने भी आपके फिशरमैन्स हैं उनको बेनिफिट मिले, ठीक है, और उनको जो भी फिश रिसोर्सेज वो ऑब्टेन करते हैं नियर बाय कोस्टल एरिया से, दे विल गेट बेनिफिट इन ऑल द मीन्स. तो गवर्नमेंट इज एक्टिवली इंस्टॉलिंग वेरियस साइंटिफिक डिवाइसेस जैसे कि ट्रांसपॉन्डर्स हैं, टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस हैं, ताकि कोई भी टर्टल उनके फिशिंग नेट में ना फंसे, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिशरमैन. And he also urged जितने भी fish farmers हैं, fishermen हैं, they have to register on the national fisheries जो आपका data registration और portal है, development portal के अंदर सबका registration होना चाहिए. ठीक है, so that whatever the benefits the government will release for the fishermen, they will get the benefit of, right. Now moving ahead, अगर हम बात करें कि इस प्रॉपर और पूरे सेंसस के लिए फंड्स कहाँ से लिए गए हैं, सो फुल्ली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ICAR, सेंट्रल मेरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दे आर द नोडल एजेंसी और यहीं से फुल्ली फंडिंग हुई है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑपरेशनल पार्टनर कौन, यानी कि ये जो सेंसस है इसके लिए डेटा कलेक्शन का काम किसको दिया गया था, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया को. okay? और दिस वन इज द फिफ्थ एडिशन ऑफ द मेरीन फिशरी सेंसस और इसमें 1.2 मिलियन हाउस होल्ड्स को कवर किया जाएगा across 5,000 marine fishing villages. And the hallmark of this activity is household level enumerations of fisher, fishing crafts, gears, and infrastructure across 1,200 plus landing centers, 50 fishing harbors, jetties, markets, and processing plants. और सभी जो भी यहाँ पे रिन्यूमरेशन किया जा रहा है, एक्टिविटीज जो भी परफॉर्म की जा रही है, सभी में हम मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस
स्पेशली डिजाइन मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस के यूज से ये सारा वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। एंड स्लोगन क्या है मेरीन फिशरी सेंसस 2025 का? स्मार्ट सेंसस, स्मार्टर फिशरीज। Okay, and that will facilitate better targeting of pradhan mantri matsya kisan सह समृद्धि allocations and infrastructure upgrades। ठीक है, तो हमने इन दोनों मत्स्य संपदा योजना और मत्स्य किसान सह समृद्धि योजना के बारे में डिस्कशन किया ही हुआ है। ठीक है, तो बेटर फैसिलिटेशन के लिए हमने अब की बार इसका स्लोगन भी रखा है। द स्लोगन इज ऑल्सो, and this wealth of new information will be the evidentiary bedrock for refining welfare programs and designing targeted climate resilient and inclusive development strategies। देखो, हमने पूरा का पूरा अब की बार जो ये सेंसस किया जा रहा है इसको डिजिटलाइज रखा है। डेटा जो ऑब्टेन होगा उसमें ट्रांसपेरेंसी रखनी, ठीक है, और जो भी टारगेटेड इंडिविजुअल्स है तक सभी प्रोग्राम्स का बेनिफिट्स जो है वो टाइमली पहुंच जाए, इस चीज को ध्यान में रख। And another important point, this census is truly setting a new benchmark, एक नया benchmark set कर। हम data driven fishery governance की बात कर, और मैंने I mentioned so many times from the day union budget ने fishery sector को जब special mention किया कि अब के साल का हमारा main target यही है कि fishery sector के जो potential है उसको हमें untap करना है, and the farmers who are associated with this fishery practices उनको जो benefits मिलने चाहिए और जो मिल रहे हैं that should be considered, right? चलो, अब हम बात करते हैं historic digital leap and tech focus to power fisher folk welfare। So paradigm shift है, like fully digital and geo-referenced census है ये, right? So this marine fishery census 2025 represents a dramatic leap। ठीक है, जब पहले सेंसस हुआ था उन सेंसस के कंपैरिजन में अब के बाद जो सेंसस हो रहा है दैट इज शोइंग अ ड्रामेटिक लीप, पूरा डिजिटलाइजेशन, एंड द एंटायर इनुमरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.2 million fisher households across 5,000 villages, habitations in 13 coastal states and union territories like Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep will be fully digital and paperless। नेक्स्ट है, इस पूरे सेंसस का एनुमरेशन पीरियड क्या रहेगा? लाइक फॉर द विश पर्टिकुलर टाइम पीरियड डेटा कलेक्ट किया जाएगा उन सभी फार्मर्स का, हाउस होल्ड्स का जो फिशिंग प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करते हैं। तो इट इज एक्सटेंडेड फॉर अ 45 days period, like from 3rd of November till 18th of December 2020। Okay, और if we talk about the digital architecture, राइट, सो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा डेटा कलेक्शन है, इट विल नीड द हेल्प्स ऑफ द एप्लीकेशंस, लाइक एक मल्टीलिंगुअल एंड्रॉइड एप्लीकेशन है व्यास नर्व, दैट इज फॉर वैलिडेशन ऑफ फिशिंग विलेजेस एंड हार्बर्स। व्यास भारत ये क्या करेगी? हाउस होल्ड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए ऐप को डिजाइन किया गया है। एंड व्यास सूत्रा फॉर रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाउस होल्ड्स एंड इनोमरेट। ठीक है, और इन एप्लीकेशंस को किसने डेवलप किया है? ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, इससे फायदा क्या होगा? लाइक हाउ दीज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। तो ये जो डिजिटल अप्रोच के साथ ये जो सेंसस किया जा रहा है, इट एनेबल्स द रियल टाइम जियो रेफरेंस्ड डेटा कलेक्शन, eliminating manual errors and significantly accelerating data processing। ठीक है, नेक्स्ट है सुपरविजन एंड ओवरसाइट के बारे में बात करें तो ये जो पूरा ऑपरेशन है इसको मल्टी टीयर वेब डैशबोर्ड्स की हेल्प से मॉनिटर किया जाएगा एंड अ सुपरवाइजरी एप्लीकेशन की हेल्प से, दैट विल इंश्योर कि रियल टाइम प्रोग्रेसिंग ट्रैकिंग हो, डेटा एक्यूरेसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जितने भी आपके सेंसस मैनेजमेंट्स के लेवल हैं उन सभी लेवल्स पर प्रॉपरली ऑल द थिंग्स विल वर्क। Okay, now comprehensive preparation and tech integration, right? So we discussed about this particular census before also, like हमने अप्रैल या फिर मई के मंथ में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था when we were at the preparatory stage कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी इस को करने के लिए।
और उसके लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई थी, हु विल डू द इन्यूमरेशन, राइट. सो वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, आप चेक कर सकते हैं, स्पेसिफिक सेशन है यूट्यूब. ठीक है. तो जो प्रिपरेटरी स्टेज था और फेज था मेरीन फिशरी सेंसस 2025 का हैज बीन एक्सटेंसिव. इसमें प्री सेंसस वर्कशॉप्स इंक्लूड किए गए, कंडक्ट किए गए, हाई लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हुई, जैसे कि कोस्टल स्टेट्स फिशरीज मीट 2025, और वर्कशॉप्स हुए फाइनल ऑपरेशनल स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करने के लिए कोऑर्डिनेशन में. ठीक है. एंड पैरेलल टू द सेंसस द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड CMFRI are championing the adoptions of drone technology. और दे आर थिंकिंग ऑफ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी विल आल्सो हेल्प, जिससे डेटा जो आपको ऑब्टेन हो, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, उनकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी इनहैंस हो, राइट. एंड दे विल आल्सो डिप्लॉय टू कंडक्ट एरियल इनुमरेशंस ऑफ फिशिंग क्राफ्ट्स ड्यूरिंग ट्रोल बैन पीरियड्स. जिस टाइम पे आपका ट्रोलिंग बैन है, उस टाइम पे अगर कोई भी ऐसा फिशिंग क्राफ्ट ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो आप उसको, उसका भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रोन. ठीक है. लाइक देयर सर्टेन टाइम पीरियड इन द ईयर जब आपका जो फिशरीज हैं और जो भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है, उनका ब्रीडिंग सीजन होता है. वी डोंट नीड टू, और हमें मतलब जरूरत भी नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए उस टाइम पे इनको डिस्टर्ब. तो उस टाइम पे एक्टिविटीज सारी आपकी बैन हो जाती पीरियड पे. आपके जो भी वाटर बॉडीज हैं, कोस्टल एरियाज है, वहां पे कोई फिशिंग प्रैक्टिसेस नहीं परफॉर्म. ठीक है. तो उस टाइम पे इफ यू आर ऑब्जर्विंग कुछ ऐसी इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज अगर वहां पे हो रही, इलीगली लोग पोचिंग कर रहे हैं कोस्टल एरियाज में, तो उसको चेक आउट करने के लिए. एंड इसमें मेजर हार्बर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट जैसे कि वाइजैग है, कैकिनाडा है एंड टुटिकोन, अप्रैल टू जून. एंड की लैंडिंग सेंटर्स ऑन द वेस्ट कोस्ट जैसे कि मैंगलुरु है, बेफोर है और पुटियापा है, फ्रॉम जून टू जुलाई. Crafts of various types जैसे कि mechanized crafts, motorized crafts, onboards and motorized outboards were counted using drone-based aerial shots, and they will serve as a neutral and verifiable source to support ground level data. ठीक है. नेक्स्ट क्या की फीचर है इस सेंसस की, ग्रैनुलर डेटा फॉर टारगेटेड वेलफेयर, राइट. इसमें हमने डीप ग्रैनुलर अंडरस्टैंडिंग के साथ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है कोस्टल पॉपुलेशन का, उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और ये भी इंश्योर करते हुए कि फ्यूचर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी देयर, राइट. हमने जो डेटा ऑब्टेन करा है, तो वी हैड टेकन अ स्पेसिफिक मेजर, और उनमें हमने इन पॉपुलेशन की हेल्प भी ली है while collecting the data. Expand socio-economic data. For the first time, यहाँ पे जो enumeration हुआ है, इसमें जितने भी crucial indicators हैं, like total family income क्या है, जो coastal area के around रह रहे, home ownership, outstanding liabilities and sources of credit, सभी detailed informations को include किया गया है. Focus on vulnerability. ठीक है. जो vital data है that will be gathered on insurance status, major losses or disabilities, और specific socio-economic impacts क्या रहा COVID-19 pandemic का fisheries और fishermen की families पर. ठीक है. और उनको ये जो different schemes launch की जाती है fishermen के benefits के लिए, इनसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है. So it is also. Next है institutional mapping. So new schedules focusing on fish farmer producer organizations, self-help groups are introduced ताकि कलेक्टिवाइजेशन और वैल्यू चेन की स्ट्रेंथनिंग हो सके. तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल मैपिंग भी एक फीचर है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेंसस, राइट. सो जैसे ही सेंसस के बाद, अभी तो ये सेंसस चलेगा, राइट. जैसे ही डेटा होगा, we will discuss about the data in one session, and here you can see कि ये important measures हैं, तीनों जो apps हैं, उन तीनों apps का क्या क्या वर्क है वो आप देख लेना. कौन है सेंसस को ऑपरेशनल पार्टनर है, कौन नोडल एजेंसीज है, दीज डेटाज आर इम्पोर्टेंट. ठीक है. जब पूरा सेंसस रिपोर्ट आ जाएगा तब तो हम करेंगे डिस्कस, राइट. तो लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेशन इन अनदर क्लास. अभी यहाँ पे आप एक बार ये रैपिड रिवीजन बैच को देख लो. एस्पिरेंट्स बी द पार्ट ऑफ दिस रैपिड, and you can connect with me on my telegram also. इस रैपिड रिवीजन बैच से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है in the final revision of your, right. Whatever the doubts and queries you will have in your patients, you can drop your queries in the comment. Thank you so much and all the way.